खरीदारी करने के बाद अगर खरीदार को ये मालूम पड़े कि वो ठग लिया गया है तो जी हां दोस्तों, कुछ लोग अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो चौबीसों घंटे इसी फिराक में रहते हैं कि कब, कैसे और कौन ठगा जाए। एक बार फिर कुछ ठग दूसरों के हकों पर डाका डालने के लिए एक्टिव हो गए। असल में अकेले नुह जिले में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत इन ठगों के फर्जीवाड़े की 64,725 शिकायतें मिली हैं। जांच के बाद 47,639 शिकायतों का निपटारा भी किया जा चुका है। और ये तो सिर्फ वो शिकायतें हैं जिन्हें लोगों ने दौड़ धूप कर दर्ज करवाया है। अभी तो अनगिनत शिकायतें ऐसी रही होंगी जिन्हें जमीन के मालिकों ने दर्ज ही नहीं करवाया होगा। दरअसल किसानों या जमीन मालिकों का इल्जाम है, उनका आरोप है कि उनकी जमीन पर रजिस्ट्रेशन किसी और ने करवा लिया है, जिसकी वजह से वो खासे मायूस हैं और कंसर्न ऑफिशियल्स के दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ रही है। अपनी इस लाचारी या मजबूरी के बाद अब वो उन बिचौलियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो हर साल इसी तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं और पूरे साल उन मेहनत कशों की जेब पर एक तरह से डाका डालकर आराम करते हैं। सफेद कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उन्हीं पैसों से अपने परिवारों को खाना खिलाते हैं। तो खून कैसा बनेगा उनका, ये आप देख लीजिए। उन्हीं पैसों से अपने बच्चों की फीस भरते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। तो उन मासूम बच्चों की तरबियत कैसी होती होगी, आप बेहतर समझ सकते हैं। हैरत की बात यह है कि प्रदेश भर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अब तक आई 1,80,000 शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें नुह जिले की हैं। दोस्तों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों की सहूलियत के लिए बेहद ही आसान तरीके से बनाया गया, ताकि किसान आसानी से अपनी फसलों और खराबे आदि की जो शिकायतें हैं उनको कायदे से दर्ज करवा सके। लेकिन अफसोस, पोर्टल को कुछ ठगों ने अपना आसान टारगेट बना लिया। ये ठग किसी और की मिल्कियत वाली जमीन का रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करवा लेते हैं, ताकि सरकार जब भी मुआवजा दे, वो प्रोसेस शुरू हो, तो वो पैसा सीधा उन्हीं ठगों के खातों में आ जाए। अब बताओ आप, इनमें से बहुत से ऐसे भी होते होंगे जो आने वाले वक्त में आपके गांव से सरपंची या किसी समिति या किसी परिषद का चुनाव लड़कर और जीतकर आपका विकास करने की धर्म और कसम भी खाएंगे। और फिर आखिर में इन सबको जन्नत भी तो जाना है, स्वर्ग भी तो देखना है। दोस्तों, इनमें से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बाजारों में मशहूर चाय की होटलों पर जाकर तख्तों को तोड़ते हैं, इलाके के बारे में अपनी झूठी फिक्र को जाहिर करते हैं और बदले में अनजान लोगों से खुद के जिम्मेदार होने का ढोंग रचते हैं और उनको ये कहलवाने के लिए मजबूर करते हैं कि यार वो खर्चीला बहुत है। आप समझ रहे हैं ना, कहां गई इनकी शर्म, कहां गई इनकी गैरत, कहां गया इनका लिहाज। ऐसे लोगों से बस आखिर में इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करें या ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरा ख्याल है उससे किसी को कोई दिक्कत है नहीं। आप अच्छा बुरा, सही गलत जो भी करें करें,
हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने गरीब, किसानों, मजबूर या लाचारों का हक मारा, उनके अधिकारों का हनन किया, तो आपके खिलाफ न केवल और मुखर होना पड़ेगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो गांव गांव जाकर आपके नामों का भी पर्दाफाश करवाया जाएगा। अब आप देख लीजिए, खुदा के बंदे हो, कम से कम वाई कहावत पे अमल कर ले हो कि भाई कब्र तो अपना मरासू भरेगी, और दूसरी कहावतें भी सुनते जाओ। काय का लिया दिया सू, ना आज तक काय की पार पड़ी ना पड़ से, पार तो अपना ही कमाया सु पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।